जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है करोजन। करोजन मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी नाम होता है संक्षारण। अब ये संक्षारण क्या होता है, जैसे दोस्तों आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो मेटल की वस्तुएं होती हैं, उसमें जब बाहर एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो बाहर एटमॉस्फेयर के जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नमी हो गया, आपका धूप वगैरह हो गया, एयर हो गया, इनके कांटेक्ट में या फिर कुछ केमिकल्स वगैरह हो गए, इनके कांटेक्ट में जब हमारा कोई मेटल्स, खासतौर से आयरन, लोहा जो होता है, अगर वो इसके कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर होता क्या है, एक ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, जो कि करता क्या है, उस मेटल को या फिर उस आयरन को धीरे धीरे क्या करता है, खोखला करता जाता है अंदर से। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथनेस होती है, जो उसकी मजबूती होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ओके, तो यही क्या है, हमारा करोजन नाम से जाना जाता है। करोजन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। जैसे अगर सपोज करिए जो ब्रिज वगैरह है जो लोहे से बने होते हैं, रेल की पटरियाँ वगैरह वो भी लोहे से बनी होती हैं, तो और भी कुछ चीज़ें हैं हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली जो कि लोहे से बनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर इसमें करोजन हो जाएगा, करोजन लग जाएगा, तो ये संक्षारण होते होते क्या होगा, वो जो मेटल है वो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथनेस है, जो उसकी मजबूती है, वो कम हो जाएगी और वो जो हमारा मेटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उससे बनी हुई चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिससे कभी कभी बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है। आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में आता है यहाँ का ब्रिज टूट गया, वहाँ का ब्रिज टूट गया, तो ये भी इसके पीछे रीज़न है कि उसके जो मेटल्स वगैरह होते हैं इसी कोरोजन से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय होने से वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोरोजन, कोरोजन मीन्स क्या होता है, संक्षारण। द फेनोमेना इन विच ओपन सरफेस ऑफ मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर, केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, संक्षारण क्या होता है, ये एक फिनोमेना है, ये एक घटना है। इसमें होता क्या है, इन विच, जिसमें ओपन सरफेस ऑफ मेटल, जो मेटल्स होते हैं उनका जो ओपन सरफेस होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में आपका मिला हुआ होता है, आर स्लोली ईटन बाई, मतलब वो जो ओपन सरफेस है मेटल का वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर के थ्रू खा लिया जाता है। कैसे खा लिया जाता है, द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट। जो भी एटमॉस्फेयर हमारा एयर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिसको मॉइस्चर भी आप बोल सकते हैं, एंड कुछ केमिकल्स, उनसे ये क्या करता है, मेटल रिएक्शन करके एक रेडिश ब्राउन कलर का उनके ऊपर एक लेयर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन या फिर संक्षारण नाम से जानते हैं। ओके, तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, जो करोजन होता है उसका कलर कैसा होता है, खास तौर से आयरन में तो ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर। ओके, रेडिश ब्राउन कलर का हमारा कोरोजन होता है। एंड इसका अगर फॉर्मूला पूछ दे, फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये है हमारा कोरोजन का फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है फेरिक ऑक्साइड के साथ वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स जब मिल जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये हमारा कोरोजन का फॉर्मूला है या फिर इसको कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोरोजन से हमारे डेली लाइफ्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, आयरन मेटल आर शाइनी व्हेन इट्स न्यू। जब हमारा कोई भी आयरन का मेटल या कोई भी मेटल हो गया, जब स्टार्टिंग में न्यू होता है तो वो कैसा करता है, वो शाइन करता है, चमकता है, काफ़ी उसमें शाइनिंग होती है। बट गेट कोटेड अ थीन लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन पाउडर, या फिर कलर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है, एक लेयर बन जाता है, किसका, एक थीन लेयर रेडिश ब्राउन पाउडर या फिर रेडिश ब्राउन कलर का उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है, जो कि करता है क्या है, उसको ख़त्म करने लगता है धीरे धीरे। फॉर लेफ्ट सम टाइम, अगर आप किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में कुछ देर के लिए रख देते हैं तो धीरे धीरे होता है क्या है, स्टार्टिंग में तो वो शाइन करता है, चमकता है, लेकिन धीरे धीरे होता है क्या है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, लेयर चढ़ जाता है, जो कि आपका कोरोजन नाम से जाना जाता है। और यही कोरोजन क्या करता है, उसको धीरे धीरे खराब करने लगता है, उसको कमज़ोर करने लगता है। आप लोग अपने घर के जो गेट लगे होते हैं,
जो घर का गेट होता है, स्टार्टिंग में जब लोहा आपका गेट बन के आता है लोहे से, तो वो काफ़ी शाइनिंग देता है, मतलब काफ़ी चमकता है। उतना नहीं चमकता है जिससे कि हमारा स्टील चमकता है, लेकिन कुछ उसमें शाइनिंग होती है। बट अगर आपने उसको पेंटिंग नहीं करवाया तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि साल या 6 महीने बाद उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, मतलब भूरे कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का एंड मॉइस्चर, साथ ही साथ एयर्स क्या करते हैं, अपना रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे कि होता क्या है, उस आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो देखिए होता क्या है ना, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो ऑक्सीजन करता क्या है, इस मेटल से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो वो जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से ना, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसके साथ जुड़ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो आयरन है, इस आयरन के साथ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है ना। तो यही ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो मेटल है आयरन मेटल, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होते ही कहता क्या है, ये चीज़ों को खराब करने लगता है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन एक बहुत ही मतलब हमारे लिए अनयूजफुल फिनोमेना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे खाना है, खाना भी होता क्या है, 4 से 6 घंटे बाद धीरे धीरे खराब हो जाता है। उसकी जो स्मेल है, उसकी जो टेस्ट है, वो चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसका जो टेस्ट है, उसका जो फूड हमारा है ना, वो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। समझ रहे हैं? जो हमारा फूड है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने से कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय होने लगती है, खराब होने लगती है। तो फूड है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए वो खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग भोजन को क्या करते हैं, फ्रीज वगैरह में रख देते हैं, जिससे कि उसके अंदर एयर इंटर ना करे। और जब एयर इंटर करेगा नहीं तो ऑक्सीजन फूड में ऐड होगा नहीं। जब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए फूड हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में सेफ रहता है। ओके, तो देखिए जो लोहे में जो करोजन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग रस्टिंग नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ करोजन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। मतलब जो आयरन में करोजन का जो फिनोमेना होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रस्टिंग नाम से जानते हैं। ओके, एंड यहाँ से आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि जो रस्टिंग फिनोमेना है या फिर जो प्रोसेस है रस्टिंग का, ये हमारा कौन से रिएक्शन पर बेस्ड है? तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है हमारा ना, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर हमारा ये करोजन बेस्ड है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही हमारे लोहे में क्या होता है, रस्टिंग का जो फिनोमेना है वो घटित होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा लोहे में जंग लगता है, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ये रस्टिंग रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि लोहे में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। मैंने आपको पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, अब जैसे जो करोजन है डिफरेंट मेटल में डिफरेंट कलर लाता है। जैसे आयरन में कौन सा कलर ला रहा है? रेडिश ब्राउन कलर। आयरन में जब करोजन लगता है तो कौन सा कलर आता है? वो ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। और जो हमारा सिल्वर है, चांदी, जो माताएं बहनें हमारी सिल्वर वगैरह की ज्वेलरी पहनती हैं, आपने देखा होगा कि वो कुछ समय बाद उनकी जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस आ जाता है, मतलब वो क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो वो जो कालापन आया है वो करोजन की वजह से ही आया है। तो क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है यहाँ से एमसीक्यू, कि जो सिल्वर होता है जब उसमें करोजन लगता है तो सिल्वर का कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ब्लैक कलर में। ओके, ब्लैक कलर में हमारा सिल्वर कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें करोजन लगता है, संक्षारण जब होता है आपका सिल्वर का। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर के वायर्स वगैरह होते हैं, ओके, कॉपर के जो वायर होते हैं, ये कॉपर जब इसमें करोजन लगता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। वैसे ये भी हल्का का क्या होता है, रेड कलर में आता है जब ये न्यू होता है, लेकिन जब इसमें करोजन लग जाता है तो इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है जब करोजन लग जाता है। ओके, अब देखिए कुछ इफेक्ट्स हैं
करोजन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक क्या है, बहुत ही हानिकारक प्रोसेस है जिससे हमारे जितने भी मेटल्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जैसे ब्रिज वगैरह हैं, ब्रिज वगैरह अगर डिस्ट्रॉय होगा तो ब्रिज टूट के गिर सकता है, जिससे बहुत ही जाने जा सकती हैं। और भी जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, मशीनें वगैरह हैं, जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। एंड जैसे आपका लेथ मशीन हो गया और CNC मशीन हो गया, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो अगर उसमें करोजन का प्रोसेस होगा तो वो जो मशीनें हैं जो अपना अच्छे से फंक्शन कर रही हैं वो फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस आ जाएगा, या हो सकता है वो जो मशीन है उसके पार्ट्स टूट सकते हैं और जो मजदूर वगैरह वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी जान माल की हानि हो सकती है। तो करोजन से हमारे जो मेटल्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, देखिए करोजन का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 × XH2O। ओके, और जो हमारा ये करोजन होता है इसको हम लोग आयरन में जब करोजन लगता है तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रस्टिंग नाम से जानते हैं। और ये जो रस्टिंग है ये जब आयरन में मतलब होता है तो ये जो आयरन में रस्टिंग होता है वो कौन से रिएक्शन से होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन से होता है। सिल्वर में जब करोजन लगता है तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, और जो कॉपर है अगर उसमें करोजन लगता है तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आइए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी ये एक प्रोसेस है फूड मटेरियल का डिस्ट्रॉय हो जाना या फिर उसके टेस्ट में एंड उसके स्मेल में चेंज हो जाना, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं रहता है। ओके, देखिए मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ हैं अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता रहेगा और वो जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो फूड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, देखिए इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ओके, ये एक क्या है, प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, स्लो ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीकरण होता है उसका एक स्लो प्रोसेस है, मतलब ये धीरे धीरे ऑक्सीकरण उसमें होता रहता है। किसमें, ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड है हमारा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो उसमें हमारे ऑयल एंड फैट्स रिप्रेजेंट हैं, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और रिजल्ट में होता है क्या है, परिणाम क्या होता है, इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। धीरे धीरे उसका जो स्मेल है, जो उसका सुगंध था वो भी चेंज हो जाता है और जो उसका टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है, मतलब हमारे लिए खाने लायक नहीं रहता है। तो रेंसिडिटी है क्या, रेंसिडिटी एक प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है, संक्षारण की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। किसमें होती है, जो हमारे ऑयल एंड जो फैट हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे फूड मटेरियल के अंदर। जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं जो उसमें ऑयल एंड फैट्स रिप्रेजेंट हैं, उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का धीरे धीरे होना, और उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मतलब रेंसिडिटी को हम लोग रोक कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो फूड मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो खराब ना हो जल्दी। देखिए, कीप फूड एयर टाइट कंटेनर, मतलब जो हमारा फूड है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखें। एयर टाइट मतलब एयर इंटर ना करें। एयर इंटर करेगा तो एयर में ऑक्सीजन होता ही है कि नहीं, और ऑक्सीजन जैसे ही कांटेक्ट में आएगा फूड के, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ऐड हो जाएगा उस फूड में, और ऑक्सीजन का ऐड होना ही तो क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। और रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर, जो हमारे फूड मटेरियल हैं उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इंटर नहीं करता है, उसमें एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, सेफ रहता है। पैकिंग फूड आइटम इन नाइट्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं वो चिप्स बहुत ज़्यादा दिनों तक सेफ रहते हैं, उनके ना तो उनका टेस्ट डिस्ट्रॉय होता है ना ही उनका स्मेल डिस्ट्रॉय होता है। तो उस चिप्स के पैकेट में ऐसी कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैस हमारे चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, जिससे कि हमारे चिप्स वगैरह लॉन्ग टाइम चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ एयर, हम लोग उसमें एयर भी भर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं एयर में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जैसा ही चिप्स के साथ कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीडेशन होगा, और वो जो हमारा चिप्स का या फिर चिप्स है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
तो जितने भी हमारे फूड पैक करके बेचने वाले होते हैं, सोल्ड करने वाले होते हैं, उनमें पैकेट्स में हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं इंस्टीड ऑफ एयर की जगह पर, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। एक है BHA, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोड। क्या नाम है इसका, BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोड। और एक है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। दो हमारे केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके फूड को प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी होने से। ओके, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोड और ये क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ओके, एक हमारा आता है सोडियम बेंजोएट। ओके, सोडियम बेंजोएट भी क्या करता है, हमारे फूड को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।